अब आप एक चीज़ बताओ, जो बच्चे 5 सालों से वहाँ मेहनत कर रहे हैं और कुछ बच्चे जो पैसे दे के या पेपर लीक करा लें, तो उनके साथ तो आप सीधा सीधा अन्याय कर रहे हैं ना। क्योंकि भाई हम लोग पढ़ रहे हैं वहाँ रह के, हम लोग पता नहीं 8वीं 10वीं से वहाँ पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, और लाखों रुपए हम भी दे रहे हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, एलएन है, जैसे कि आकाश हैं, वहाँ पर हम लोग लाखों रुपए दे रहे हैं, लाखों कोचिंग्स में दे रहे हैं। इसके बाद अगर पेपर लीक हो जाए तो हमारी मेहनत तो पूरी पूरी बर्बाद हुई ना। हम मोदी जी की 1000 चीज़ बता सकते जो उन्होंने कहा है वो करा है। 370 ने बोला हटाएंगे, हटाया उनने बोला हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, उन्होंने बिना बोले की। आज तक इतने 70 साल से थी कांग्रेस की, कभी उनने राम मंदिर बोला था, उनने बनाया था, राम मंदिर बन रहा है। उन्होंने बोला था डेट बताओ, वो कह रहे 2024 में हो उद्घाटन। तो हो रहा है ना सब कुछ, जो उन्होंने कहा है वो कर रहे हैं। अब आप बोलो कि क्यों नहीं। गहलोत सरकार ने कितना लूटा है सबको पता है। राजस्थान में मैं भी रहा हूँ 1 साल, तो मुझे पता है कितने अच्छे से लूटा गया है। कांग्रेस के कोई भी आ जाओ, बता दो कि ये इस बंदे की कर्जा माफी हुई है, सिंगल बंदा बता दो मेरे को। आज किसान जो पीड़ित हैं, हाँ, उनके जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस। तो उसमें क्या है, कोई किसी को टिकट मिलती है तो कोई दूसरी पार्टी में चले जाते तो जनता को समझते भाई ये तो बेवकूफ़ है बिल्कुल। अच्छा, ये है तो मामला यहाँ पे अशोक गहलोत जो वादे कर रहे हैं वो नकली गारंटी, सब फेंक है। आज से 5 साल पहले भी वो वादे हुए थे, कहाँ हैं वो वादे? वादे ये हैं कि कभी जालौर में बस पकड़ी जा रही है, कभी धौलपुर में कुछ पकड़ा जा रहा है। आज हर कोई ठगा महसूस कर रहा है कांग्रेस को वोट देके। बाबा जी नहीं है गहलोत जी, गहलोत क्या है? शांत प्रिय तरीके से सब अपना पेट भर रहे हैं, पेट भर रहे हैं, शांति तरीके, कुछ भी कहते रहो सब हजम है, सब हजम है। सब हजम है। वैभव गहलोत भी ईडी के छावे में। मैं देखिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सरकार एक सुनिश्चित आनी चाहिए, बीजेपी की आनी चाहिए। माहौल तो बीजेपी का होना चाहिए एक तरीके से देखा जाए तो। माहौल बीजेपी का होना चाहिए। आज अपन तो बीजेपी के साथ है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र चाहिए अपन को। तो अपन को कुछ नहीं, हिंदू है, कंट्टर हिंदू, हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए हिंदू राष्ट्रीय भाई सब 101% अपने समाज में तो कर रखा है, और अदरवाइज अगर सहायता मिली तो जरूर करेंगे। आप क्या कहें भाई साहब? मोदी आएंगे इस बार। कहाँ से हैं? हम तो है कोटा में रहते हैं अभी। कोटा में। हाँ, बाकी हम एमपी से हैं, मध्य प्रदेश से। तो यहाँ पे भी आपको क्या लग रहा है, कोटा में आप इधर उधर घूमते होंगे, क्या किसका माहौल कोटा में भी बीजेपी ही आएगी। जिस तरीके से मोदी सरकार, मोदी सरकार। राहुल गांधी नहीं, है ना, उनमें बोलते बनता नहीं है, वो कहाँ से आ जाए सरकार में, आप ये बताओ। वो तो अभी भारत जोड़ो यात्रा चला रहा है। वो भारत जोड़ो यात्रा ही वह चला सकते हैं, उनकी कथनी कुछ रहती है, करनी कुछ रहती है। आपने कभी देखा कि उनने जो कहा है वो करके दिखाया हो? उसने दिखाया है क्या करके दिखाया है उन्होंने? आप एक चीज़ बता दो। हम मोदी जी की 1000 चीज़ बता सकते जो उन्होंने कहा है वो करा है। 370 ने बोला हटाएंगे, हटाया उनने बोला हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, उन्होंने बिना बोले की। आज तक इतने 70 साल से थी कांग्रेस की, कभी उनने राम मंदिर बोला था, उन्होंने बनाया था, राम मंदिर बन रहा है। उन्होंने बोला था डेट बताओ, वो कह रहे 2024 में हो उद्घाटन। तो हो रहा है ना सब कुछ, जो उन्होंने कहा है वो कर रहे हैं। अब आप बोलो कि क्यों नहीं। गहलोत सरकार ने कितना लूटा है सबको पता है। राजस्थान में मैं भी रहा हूँ 1 साल, तो मुझे पता है कितने अच्छे से लूटा गया है। यहाँ पे पेपर लीक का बड़ा मामला है, क्या लगता है कोटा में जहाँ तमाम स्टूडेंट तैयारी करते हैं, ये युवाओं के भविष्य के लेकर कितना वो है पेपर लीक का मामला? अब आप एक चीज़ बताओ, जो बच्चे 5 सालों से वहाँ मेहनत कर रहे हैं और कुछ बच्चे जो पैसे दे के या पेपर लीक करा लें, तो उनके साथ तो आप सीधा सीधा अन्याय कर रहे हैं ना। क्योंकि भाई हम लोग पढ़ रहे हैं वहाँ रह के, हम लोग पता नहीं 8वीं 10वीं से वहाँ पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, और लाखों रुपए हम भी दे रहे हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, एलएन है, जैसे कि आकाश हैं, वहाँ पर हम लोग लाखों रुपए दे रहे हैं, लाखों कोचिंग्स में दे रहे हैं। इसके बाद अगर पेपर लीक हो जाए तो हमारी मेहनत तो पूरी पूरी बर्बाद हुई ना। अब चाहे फिर वो पटवारी का आप ले लो, चाहे वो कोई बड़ा एग्ज़ाम ले लो। अभी पटवारी का भी हुआ था, पटवारी का एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ था, तो पटवारी की वो करी गई थी रद्द। हमारे एमपी में भी ये हुआ था। इस बार फिर ये लोग बोल रहे थे कांग्रेस आएगी, कांग्रेस कहीं से नहीं आएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस गई, वैसे ही नहीं बची है, कहीं थोड़ी जगह बची है, वो भी और चली जाएगी। पप्पू गया, पप्पू गया। बस वही पप्पू गया। भाई साहब, आप कांग्रेस की बुराई कैसे सुन रहे हो? ये सब इनका दिमाग स्तर नहीं है, हैं? दिमाग स्तर नहीं है किसी का। ये भाई कोटा में पढ़ रहे हैं। ये पढ़ रहे होंगे, हाँ। लेकिन हम अब आप बोल रहे हैं ये युवा पढ़े लिखे हैं। गहलोत के खास आदमी है। गहलोत के खास आदमी है और ये पढ़े लिखे, आप बोल रहे हैं इनका दिमाग नहीं है? नहीं है, नहीं है, मतलब राहुल गांधी में दिमाग है। राहुल गांधी में दिमाग, राहुल गांधी में दिमाग है। अशोक गहलोत की बात कह रहा हूँ मैं। अरे भाई साहब, मैं ये चीज़ बताइए, मेरे यहाँ शिवराज सिंह है, मैं शिवराज सिंह का हूँ, ठीक है। हमारे यहाँ पे शिवराज सिंह आएंगे या नहीं आएंगे, या नरोत्तम मिश्रा आएंगे, 2 लोग आएंगे इस बार। हम शिवराज सिंह के हैं, ठीक है। हमें आप एक चीज़ बताएं, हम मोदी का कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे शिवराज सिंह आएगा, मोदी आएगा। हमने गहलोत जी का नहीं कहा, हम नहीं कह रहे वसुंधरा राजे आएंगी, पर आएंगे तो मोदी जी ही आएंगे। आप एक चीज़ बताएं कि प्रधानमंत्री में आप कैसे सोच सकते हैं राहुल गांधी जी आ जाएं?
हम हमारे कह रहे हैं, हम गहलोत की बात कह रहे हैं भाई, हमारे वही रहेगा, हमारे गांव में वही रहेगा। गाँव कौन सा है आपका? मेरे यही खाटू श्याम जी। आपके गांव में तो वही आ गया ना। तो भाई साहब आपका नाम? अंकित कुमार। कहाँ से हैं आप? मैं सीकर से। यही राजस्थान से? हाँ, राजस्थान से। क्या कहेंगे, राजस्थान में किसकी सरकार ला रहे हो? सर बीजेपी की सरकार आ रही है राजस्थान में। क्या कारण है बीजेपी की सरकार? कांग्रेस ने जो घोटाले किए हैं, जो विद्यार्थियों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है छात्रों के साथ, इसको लेके जब इसका पतन तय है, कांग्रेस सरकार को कोई नहीं बचा सकता फिलहाल। डोटासरा यहाँ के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन पर ईडी के छापे हुए और उन पे आरोप लगता है कि उन्होंने पेपर लीक का वो किया, तो क्या मानते हैं कि उन दोषी हैं? बिल्कुल दोषी हैं। डोटासरा सीकर में कोचिंग चला रहे हैं, कलाम कोचिंग। उनकी कोचिंग के सिलेक्शन बाकायदा सिलेक्शन हो रहे हैं। अच्छा, कोचिंग सेंटर उनके पीछे है? उनके कोचिंग सेंटर है खुद के, उनकी कोचिंग से वो हो रहे हैं, सिलेक्शन हो रहे हैं। कोचिंग सेंटर से सेटिंग हो रही है? बिल्कुल सेटिंग हो रही है। और जो छापे हैं उनमें बीजेपी को बदनाम किया जा रहा है कि बीजेपी छापे करवा रही है। अगर आप करमिया से करोगे तो छापे पड़ेंगे ना भाई साहब, उसको कौन रोक सकता है छापे को? ईडी ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी को आईटी सेल है कोई। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी वाले डरा रहे हैं ईडी से। किसने कहा? आपको मैं डरा सकता हूँ ये बताओ? नहीं डरा सकता ना। तो फिर ईडी कोई वो नहीं है भाई साहब, गेमिंग वो टीम नहीं है कि उससे आप खेल लेंगे। बहुत चीज़ बड़ी वो है, टीम है ईडी। ये है। अब राहुल गांधी आज कुछ भी बोल रहे हैं कि हाँ ईडी से छापे करवाए जा रहे हैं। तुम करवा दो छापे, तुम पकड़वा दो, तुम्हारी सरकार है राजस्थान में, फिर तुम्हारी सरकार होने के बावजूद तुम क्यों नहीं करवा रहे? रोक लो, तुम्हारे हाथ में है ना। ये कांग्रेस का पतन है। लेकिन वो तो कह रहे हैं हम गारंटी दे रहे हैं, तमाम गारंटी के वादे कर रहे हैं। गारंटी उन्होंने इसकी भी दी थी कि कर्जा माफी होगी। कर्जा माफी हुई? वो तो आप बताएंगे। नहीं हुई भाई साहब कर्जा माफी। मेरे को कांग्रेस के कोई भी आ जाओ बता दो कि ये इस बंदे की कर्जा माफी हुई है, सिंगल बंदा बता दो मेरे को। आज किसान जो पीड़ित हैं, हाँ, उनके जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस। अच्छा, ये है तो मामला यहाँ पे अशोक गहलोत जो वादे कर रहे हैं वो सब नकली गारंटी, सब फेंक है। आज से 5 साल पहले भी वो वादे हुए थे। कहाँ हैं वो वादे? वादे ये हैं कि कभी जालौर में बस पकड़ी जा रही है, कभी धौलपुर में कुछ पकड़ा जा रहा है। आज हर कोई ठगा महसूस कर रहा है कांग्रेस को वोट देके। चाहे वो मजदूर को देख लो, चाहे वो किसान को देख लो, चाहे वो व्यापारी को देख लो, जो भी बंदा है वो कांग्रेस को वोट देके ठग। उत्तर प्रदेश की जगह योगी बाबा की जगह यहाँ भी एक बाबा होने चाहिए। यहाँ भी बाबा होना चाहिए, बाबा जैसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ गहलोत बाबा बैठे हैं। नहीं, गहलोत बाबा जी नहीं है, बाबा जी नहीं है गहलोत जी। गहलोत क्या है? शांत प्रिय तरीके से सब अपना पेट भर रहे हैं, पेट भर रहे हैं, शांति तरीके, कुछ भी कहते रहो सब हजम है, सब हजम है। सब हजम है। वैभव गहलोत भी ईडी के छापे। मैं देखिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सरकार एक सुनिश्चित आनी चाहिए, बीजेपी की आनी चाहिए। हमारा यहाँ ये पे बाबा जी, जी राजस्थान में भी बाबा चाहिए। नहीं, योगी जैसे कोई हो तो नेता बीजेपी की नज़र में तो बढ़िया बात है। अच्छा, आप योगी जैसा राजस्थान में भी चाहिए। भाई आप बताइए, कहाँ से हैं आप? दादारामगढ़ से हैं। यही राजस्थान से लोकल है? यही लोकल है, खाटू श्याम से। अच्छा, ये सीकर से ही। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहेंगे यहाँ के विकास का कार्य कैसा किया? विकास तो देखो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, और पीएम मोदी की जो योजना है उसके अनुसार तो अच्छा चल रहा है। देखो देश आगे जाएगा बहुत। तो मतलब यहाँ मानते हैं कि जो अशोक गहलोत यहाँ की लोकल गवर्नमेंट है वो बेकार है? जहाँ तक देखे तो मामला डाउन ही है। मतलब बदलना चाहते हैं? पॉलिसीज वगैरह है वो है, सब में इश्यू है उसके में, जो भी पॉलिसी हैं सब में बदलना। पेपर लीक का मामला चल रहा पेपर लीक है, घोटाले हैं, बहुत सारे हैं। उनको 25 तारीख को यहाँ सरकार बदल सकती है? 100% बदलेगी सर सरकार, 100% बीजेपी की आएगी सरकार। अच्छा, 100%। 100%। आप भाई साहब आप कहाँ से हैं? मैं सर यहाँ से हूँ, यही राजस्थान से? राजस्थान से है सर। क्या आपके इधर क्या सा माहौल है? सर माहौल तो यही है, देखो सरकार तो बदलेगी, बदलेगी? 100%। गहलोत जी जा रहे हैं? गहलोत जी का काम तो ठीक है, पर कुछ वोटर्स नाराज है उनसे, विधायकों से नाराज हैं? विधायकों से नाराज है, और वैसे सरकार तो बदलेगी। मतलब विधायक इसी में रहेगी, कभी सचिन पायलट के साथ चले जाएं या कभी? इनको जनता को सब समझते, बावड़े समझते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या है, कोई किसी को टिकट मिलती है तो कोई दूसरी पार्टी में चले जाते, तो जनता को समझते भाई ये तो बेवकूफ़ है, बिल्कुल ये है। और सर आपसी झगड़ा कांग्रेस को नुकसान कर रहा है। आपसी आप बताइए भाई साहब। सर मैं तो ये चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर डोटा सर आप बता रहे हो कि कांग्रेस अध्यक्ष है, तो सीकर के अंदर इतने जो ये बलात्कार हो रहे हैं जो लड़कियों के साथ, उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? वो तो कांग्रेस गहलोत बताएंगे। तो वो सर वही तो कंफर्म कर रहे हैं ना, आप कह रहे हो
आपसे कहा कि डोटा सर अध्यक्ष, हमें तो इतना नॉलेज नहीं है क्योंकि हमें तो दिल्ली के बारे में ज़्यादा नॉलेज, दिल्ली क्योंकि मैं खुद ही दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, अच्छा अच्छा। इसलिए। भाई साहब इधर आइए, कहाँ से हैं आप? आगरा। आगरा, अच्छा अच्छा। राम मंदिर बन रहा है, कैसा लग रहा है? बढ़िया। बढ़िया, लेकिन विपक्ष वाले कह रहे हैं बेकार में बना रहे नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। हैं। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं। विपक्ष वाले कह रहे हैं 2024 में हटा देंगे। विपक्ष वाले तो कहते ही रहेंगे। कहते रहेंगे, लेकिन आप लोग लाते रहेंगे। बिल्कुल लाते रहेंगे। जाने नहीं देंगे ना, 110% लाएंगे। अच्छा अच्छा। भाई साहब आप कहाँ से हैं? हम तो बिहार से हैं वैसे। अच्छा, बिहार से। बिहार में आज वो उनका बयान काफी छाया हुआ है, नीतीश कुमार। बेकार आदमी है वो। बेकार आदमी। आदमी ठीक नहीं है, बोलने का कोई तमीज है उसे। विधानसभा में बोलता है, इस तरह की बातें उछालता है, महिलाओं के ऊपर पीछे महिला बैठी हुई है। देख लो, बिहार बस ऐसे ही है बस। तो उनका तो नाम पलटू राम है। पलटू राम तो शुरू से पलटू राम है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है तो इस बार आप जनता पलट देगी उनको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जनता बिल्कुल पलट देगी। आप बताइए भाई साहब, आप कहाँ से? बिल्कुल, हम भी बिहार से ही हैं। आप यहाँ से कितनी दूर से आए? बिहार कौन सा जिला? बिहार गया जिला। गया जिला से। हाँ जी। गया तो शायद छपरा से के नज़दीक ही है क्या? नहीं, छपरा दूसरे रूट में है, गया दूसरे रूट में है। तो कैसा लग रहा है यहाँ अब जो नीतीश कुमार की सरकार है, उन्होंने जो आरजेडी के साथ गठबंधन बनाया, वहाँ कैसा काम चल रहा है? देखिए क्या चलेगा, जब तक एनडीए था, जब तक विकास हुआ नहीं, तो वहाँ तो वही जंगल राज तो था ही, आज भी वो वही हो जाएगा, फिर हो जाएगा। भाषण काफी चर्चा में है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, न बोलने का तमीज है न कुछ। भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो? बताइए भाई साहब, आप कहाँ से? मैं भी बिहार से, हम तीनों इकट्ठे आए। नीतीश कुमार अच्छे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार क्या है? अब अभी तो मुख्यमंत्री है, लेकिन पलटू राम है। पलटू राम। हाँ, पलटू राम उनका। आप ही लोग जिताते हैं उनको? जिताते थे पहले, एनडीए में था इसलिए जिताते थे। अब हरा देंगे? अब इस बार तो कोई चांस नहीं। कोई चांस नहीं। कोई चांस नहीं इस बार। चलिए चलिए। आप बताइए भाई साहब क्या कहेंगे? हाँ जी, मोदी सरकार आएगी, यहाँ भी बीजेपी सरकार आएगी 100%। तो कह रहे हैं कि आरएसएस बजरंग दल। देखिए ये सब झूठ है, ये देखिए ये असल बात कोई झूठ है। तुम क्या भावती है? हर चीज़ पे कारोबार, यहाँ कोई भी कुछ भी है, फ्री वाला राशन आपको नहीं चाहिए। हमें कानून सख्त एक नंबर कानून हो जाए। यहाँ पे एक कानून होना चाहिए, एक नंबर है। एक बिजली मतलब सस्ती होनी चाहिए, किराया भाड़ा, तेल पानी सब कुछ सस्ता होना चाहिए, सब कुछ मतलब बढ़िया होना चाहिए। तेल सबसे महंगा है मतलब हर जगह इंडिया में सब कुछ जहाँ भी होगा फ्री नहीं मिलना चाहिए किसी को भी। और विधवा जो भी है, औरतें हैं, ऑल इंडिया जो भी है, उसको 3000 पेंशन होनी चाहिए। बुढ़ापा पेंशन 2000 होनी चाहिए उसको। मतलब फ्री वाला किसी को चीज़ नहीं मिलनी चाहिए। जो गरीब है उसकी मदद होनी, उसके घर बार बनने चाहिए, बस ये मैं कहता हूँ। मतलब लेकिन यहाँ पे गहलोत कह रहे हैं मेरी गारंटी चलेगी। सरकार कोई भी आवे पर काम अच्छा करना चाहिए, सड़कें बनी जाए हमारे, मतलब कि यहाँ के खाटू श्याम जी के है कोई व्यवस्था नहीं, रहने के लिए वो चीज़ें होनी चाहिए। मतलब रहने के लिए आप ये कह रहे हैं कि भाई आरएसएस और बजरंग दल वाले लोग आए हैं, वो मोदी मोदी करते हैं, इसलिए मोदी। आप किसको चाहते हैं? हम तो भाई बाबा शाम को चाहते हैं। बाबा शाम को चाहते हैं। खाटू नरेश की जय। तो आपको क्या लगता है जो यहाँ पे जो आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली नजरगढ़ से आया हूँ भैया। तो राम मंदिर बन रहा है, उससे खुश हैं आप? बिल्कुल खुश है भाई साहब। तो कोई कह रहा है कि वो राजनीति कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब कहने की बात है भैया, बस ज़्यादा कुछ नहीं मीडिया पे। बोल खाटू नरेश की जय। और इससे भाई साहब आप कहाँ राजस्थान से, यहाँ के लोकल। क्या कहेंगे, कैसा कार्य कर रही है? बढ़िया कार्य है, बाबा की कृपा से बढ़िया। गहलोत सरकार कैसा काम कर रही है? अच्छा। तो रिपीट होगी कि नहीं होगी? वो तो वोटों पे डिफरेंट है, रिपीट होने के तो। लेकिन यहाँ पे परंपरा चलती है कि 5 साल बाद कोई रिपीट ही नहीं हुई सरकार आज तक। वो तो हम भी क्या बता सकते हैं तो भैया, हम राजनीति में ध्यान नहीं देते इतना। राजनीति धंधे पे ध्यान देते हैं। हाँ जी, जॉब पे ध्यान देते हैं भैया। भाई साहब आप हेलमेट लगा के कहाँ जा रहे हैं? हम खाटू श्याम जी जा रहे हैं भाई साहब। दर्शन हो गए? नहीं, अब जा रहे हैं बस। दर्शन हो गए, ठीक है ठीक है। कहाँ से हैं वैसे आप? जयपुर से। जयपुर। जयपुर में यहाँ राजस्थान की सरकार कैसे काम कर रही है युवाओं पर? सर देखो ऐसा है, इसके बारे में हमारे भैया बताएंगे। प्रॉपरली तो यूजेबल है नहीं है हमारे लिए तो, बाकी जो दिखता है वो ठीक है। गहलोत जी कैसा काम कर रहे हैं? गहलोत जी का जहाँ तक 70% काम ठीक ही चल रहा है। सरकार आएगी कि नहीं आएगी? हमारे हिसाब से तो आनी चाहिए सरकार। आपके हिसाब से आनी चाहिए जी। पर रुझान क्या लग रहा है आपको? रुझान मतलब लोगों का मूड क्या लग रहा है आपको? लोगों का मूड है बीजेपी। बीजेपी।
युवा मतलब इस बार गहलोत को धोखा दे रहे हैं। बिल्कुल देंगे सर, हमको एक ही आदमी चाहिए, केवल मोदी। मोदी मोदी बस, गहलोत नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। गहलोत तो बोले मोदी से बड़ा फकीर हूँ। केवल नरेंद्र मोदी और बीजेपी बस। हिंदू राष्ट्र चाहिए। गहलोत गया गवर्नमेंट होती तो खाटू धाम का नज़ारा भी कुछ और होता, कुछ और ही नज़ारा होगा। लेकिन गहलोत जी तो कह रहे हैं मैं फकीर हूँ। अरे ऐसे कहने से मैं कह दूं मैं अंबानी हूँ तो अंबानी थोड़ी हूँ मैं एक साधारण पुरुष हूँ। ठीक है भाई। ये कहाँ गए कांग्रेस वाले, कहाँ चले गए? अरे भाई साहब आप गहलोत तो गए हो। हाँ जी बोलो। गहलोत तो पीछे यहीं पे चले गए। बताओ तो बताओ क्या बात है, बताओ तो सही। गहलोत का सर्वे तो यहीं पे फेल हो गया। बताओ तो सही क्या बात हो गई। तो आप अभी गहलोत कर रहे तो बोल रहे हैं भाई, हम तो वोट देते कांग्रेस को, आ रहे हैं कांग्रेस को देते रहेंगे, चाहे धरती पलट जाए। बस धरती पलट जाए चाहे कुछ भी हो कांग्रेस जाए। का हाथ नहीं छोड़ना है। बस नहीं छोड़ना तो नहीं छोड़ना। मोहब्बत की दुकान में अचार बेचते रहना है। भैया जो काम करके देगा उसको वोट देंगे हम तो। आप बताइए भाई कहाँ से हैं? भैया हम तो राजस्थान से ही हैं। राजस्थान में कहाँ से? झुंझुनू जिले से। झुंझुनू? हाँ जी। झुंझुनू में क्या चल रहा है? झुंझुनू में फिलहाल तो हमारे तो विधायक कांग्रेस ही है। कांग्रेसी है। काम किया है कि नहीं किया है? काम तो वैसे देखो नॉर्मल तो सभी करते हैं। नॉर्मल कुछ अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा तो देखो वैसे सभी भी है, लेकिन वैसे माहौल तो बीजेपी का होना चाहिए एक तरीके से देखा जाए तो। माहौल बीजेपी का होना चाहिए। आज अपन तो बीजेपी के साथ हैं क्योंकि हिंदू राष्ट्र चाहिए अपन को। तो अपन को कुछ नहीं हिंदू है, कट्टर हिंदू। हाँ चाहे कुछ भी हो जाए हिंदू राष्ट्र चाहिए भाई सब 101%। अपने समाज में तो कर रखा है, और अदरवाइज अगर सहायता मिली तो जरूर करेंगे। और गौरक्षा दल का अपना पूरा काम है। अच्छा लेकिन ये बोलते हैं कि ये गुंडागिर्दी करते हैं गोरक्षक वगैरह कांग्रेस वाले। उनके जानो तो वो भी नहीं होंगे क्या, वो गुंडे नहीं होंगे क्या? हाँ जी भाई साहब, अपन तो गुंडे हैं तो गुंडे से ही। यहाँ पर कांग्रेस सरकार ने सोनू मानेसर को भी गिरफ्तार कर दिया। वो सोनू मानेसर अपना भाई है भाई साहब बड़ा, उसके कोई हाथ नहीं लगा सकता। अपने कोई टेंशन। गहलोत जी को इस बार मजा चखा देंगे। चखा देंगे। अरे भाई साहब ने ना पिछली बार दिया, ना इस बार दिया, ना अगली बार देंगे। हम तो मोदी। आपका नाम बताइए। हरिपाल शर्मा। आप कहाँ से हैं? मैं वैसे बेसिकली राजस्थान से रहने वाला हूँ, बैरोड से, बट मैं गुड़गांव रहता हूँ अभी। अच्छा, राजस्थान में सरकार कैसा काम कर रही है? अच्छा कर रही, जो भी कर रही है अभी तो। गहलोत जी बढ़िया है। बढ़िया, मैं तो मिला भी हूँ 1-2 बार। अच्छा, आप गहलोत जी के पर्सनल? नहीं वैसे मिला हूँ मैं तो, दिल्ली उससे राहुल गांधी के उसमें गया था जन्मदिन में तब। तो आप कांग्रेसी हैं? नहीं, मैं किसी को वोट नहीं डाला मैंने तो आज तक। अच्छा, 28 साल का हो गया, किसी को वोट नहीं दिया मैंने तो आज तक। वोट देना चाहिए वैसे। देना चाहिए बट मैं देता नहीं, मैं एक्चुअल दिल्ली रहता हूँ। अच्छा, आधार कार्ड में एड्रेस दिल्ली का मेरा। चलिए ठीक है। फिर बाकी मैं यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब पे काम करता हूँ, ब्लॉगर हूँ। बाकी मैं फैशन डिजाइनिंग का डिप्लोमा कर रखा है, ब्लैकबेरी में एक एज ए क्वालिटी मैनेजर काम करता हूँ। चलिए बहुत अच्छा। आप बताइए भाई साहब, आप राजस्थान से? राजस्थान से मेरे भैया। आप कहाँ से हो? मैं राजस्थान से हूँ। क्या कहेंगे यहाँ की सरकार कैसी चल रही है? यहाँ की सरकार के मुझे पता नहीं है फिलहाल, लेकिन हम तो आए थे खाटू श्याम जी के दर्शन करने। कैसा लग रहा है? खाटू श्याम जी के दर्शन करके बहुत ही अच्छा लग रहा है, और जो हमने मनोकामना मांगी थी वो पूरी हुई आज खाटू श्याम जी की यहाँ पर। अच्छा, आपकी मनोकामना थी कि यहाँ दर्शन के लिए? मनोकामना मेरी क्या हुआ कि सरकारी हॉस्पिटल में मेरी बाइक चोरी हो गई थी। तो फिर मैंने खाटू श्याम जी से प्रार्थना की, मैं कि प्रभु अगर मेरी बाइक मिल जाती है तो मैं आपके दर्शन करने के लिए होगा। तो मेरी बाइक है ना खाटू श्याम जी मिलवा दी, उसी दिन मिल गई, और फिर मिलते ही मैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए आया हूँ। बाइक से ही आगे? नहीं, बाइक तो मेरे बगल है, लेकिन मैं ट्रेन में आया। ट्रेन में आई? मेरी बाइक गायब हो गई थी सरकारी हॉस्पिटल में से, सोजत से। अच्छा अच्छा। सोजत से आगे वाले हॉस्पिटल में आगे कैमरे लगे हुए, पीछे नहीं है, पीछे बहुत बाइकें गायब हो रही। मेरी बाइक हो गई थी गायब उसी दिन। तो मैंने प्रार्थना की खाटू श्याम जी से, मैं कि प्रभु मेरी बाइक मिल जाएगी तो मैं आपके दर्शन करने के लिए होगा। उसी दिन मेरी बाइक मिल गई, और ये जीवन में मेरा बहुत बड़ा चमत्कार है, खाटू श्याम जी ने दिखाया है। तो मैं मिलते ही मैं दर्शन करने के लिए गया। पहली बार आए थे आप? मैं सेकंड बार आया हूँ। सेकंड बार आए। और मैंने प्रार्थना की और खाटू श्याम जी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की, और मेरी बाइक भी मिल गई, मोटरसाइकिल। बोले खाटू श्याम की जय हो। बहुत अच्छा लगा खाटू श्याम जी। मैं आप सभी दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ, एक बार खाटू श्याम जी जरूर दर्शन करने के लिए आए, सच्चे मन से आए थे, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। आप जरूर पधारे खाटू श्याम जी। जय श्री श्याम, जय बाबा री।